बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर से अपने इस रेगुलर प्रोग्राम में, जहां पर हम बात कर रहे हैं इस वक्त की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर। क्या खबरें रही, मार्केट का बिहेवियर कैसा देखा जाएगा आने वाले दिनों में, और ख़ास तौर पर आज आपने देख लिया, हमने भी देख लिया मार्केट ने किस तरह का परफॉर्म किया। और हमारे जो टॉपिक्स हैं आज आपने थंबनेल्स पर देखा, देखकर फैसला होगा। मुफ्त का माल अब बंद और गैस 179% महंगी, जबकि 58.7% की गिरावट। और ये गिरावट किस में हुई, इस पर बात करें। ये वो हमारे टॉपिक्स हैं आज के, जो कि आज के दिन हमारी डिस्कशन का मौजू रहेंगे। कारोबार आज के आगाज़ जो है हम वीडियो का वो कर रहे हैं कि आज 100x का जो रुझान है, और हमारा जो टारगेट था इनिशियल टिनी टारगेट पहला अपर साइड पर, वो 39,140 था और एक्चुअली 100x मिस कर गया। 39,065 पॉइंट्स का आज का हाई रहा, 274 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा। लेकिन कारोबार का इख्तिताम आज इतना अच्छा नहीं हो पाया, और मोस्ट ऑफ द गेम्स जो कि इंट्राडे 100x को हासिल थे वो कारोबार के इख्तिताम पर उसने ज़ाया कर दिए, और सिर्फ 40 पॉइंट्स का गेन ही उसके पल्ले रह गया। कारोबार के इख्तिताम पर 38,831.58 पॉइंट्स की सतह पर आज 100x बंद हुआ। वॉल्यूम्स में तकरीबन 11.5% का इजाफा। टोटल मार्केट में आज जो ट्रेड हुए वो 23 करोड़ शेयर्स थे, और उनकी मालियत 10.2 अरब रुपए की थी। मालियत में इजाफा रहा। कल 20 करोड़ का काम था, 8 अरब की मालियत थी, और टोटल आज 351 कंपनीज के शेयर्स में ट्रेड हुआ। 1,33,663 टोटल आज ट्रेड रही कल के मुकाबले में, जहां पर 1,22,544 ट्रेड थी। 329 टोटल ट्रेडिंग स्क्रैप्स में 167 स्टॉक्स में आज गिरावट देखी गई। 160 की कीमतों में इजाफा भी देखा गया, जबकि 24 स्टॉक्स आज मुस्तहकम देखे गए। मज़ीद हम आज की कारकर्दगी के बारे में बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ी लंबी वीडियो बनाना होगी इसके लिए, और इवेंचुअली हमने आज का विटनेस कर लिया सेशन। अब ये जो आज हमने देखा और फैसला क्या होगा उस पर बात करते हैं। फ़िलहाल मुफ्त का माल बंद है। सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने आज कहा, और पहली बार तारीख में कहा, जबकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुआशी तौर पर मसाइल में गिरा हुआ है। उन्होंने कहा कि अब हम किसी भी मुल्क की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान हो, उसकी मदद अब हम मुफ्त में नहीं करेंगे, और अब हम वो शराइत रखेंगे जो कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिन शराइत पर राज़ी होगा। अगर किसी भी मुल्क को दरकार होगी मदद, चाहे वो उसको डायरेक्ट डिपॉजिट करना हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, या दूसरा कोई असिस्टेंट हो, किसी भी फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए अब कंडीशंस होंगी। तो ये एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है। पाकिस्तान जहाँ पर बहुत ज़्यादा दारोमदार करता है, सऊदी अरेबिया ख़ास तौर पर कभी किसी भी और कभी भी जब मुश्किल हालात होते हैं, जिस तरह के आज हमें हालात का सामना है, डिपॉजिट नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वज़ीर आज़म साहब कल 4 घंटे की लगातार मीटिंग के बाद फैसला नहीं कर पाए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस वक्त जो बहुत कड़वी गोलियां दे रहा है उसको कैसे निगला जाए। रेट बढ़ाना होंगे, बिजली का टैक्स बढ़ाना होंगे, मिनी बजट देना होगा, उसको इम्पोज करना होगा, और डॉलर के मुकाबले में रुपए को मज़ीद डीवैल्यू करना होगा। और जो हमारी तवक्कुआत थी, हम इस पर पहले भी बात करते रहे पिछले वीडियोस में, बहुत क्लोज करना है इंटरबैंक रेट को ओपन मार्केट के रेट में, जो कि बहुत बड़ा गैप है। 260-265 रुपये तक डीवैल्यूएशन की एक्सपेक्टेशन हैं अगर पाकिस्तान को किस्त चाहिए। इन्फ्लेशन को देखते हुए रेट्स को बढ़ाना होगा, इंटरेस्ट रेट्स को। मॉनेटरी पॉलिसी चूँकि मंडे को है अगली मॉनेटरी पॉलिसी, और इस वक्त तवक्कुआत है मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है इस पर। इसी पर फैसला होगा
कल और मंडे का 2 ट्रेडिंग सेशन है। चूँकि इवेंचुअली मॉनेटरी पॉलिसी ट्रेडिंग आवर्स के बाद ही अनाउंस करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो 2 ट्रेडिंग सेशन होंगे इससे पहले, और इन ट्रेडिंग सेशंस में हमारी जो तवक्कुआत हैं वो पार्टिसिपेशन बहुत सुकड़ती हुई देखी जाएगी। लोअर साइड पर अगर हम बात करें तो हर्ड इंडेक्स का इस वक्त जो सपोर्ट है वो स्टिल 38,200 या बहुत बड़ा और मेजर सपोर्ट लेवल, ट्रेंड चेंजिंग सपोर्ट लेवल वो 37,500 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। तो इसी देख कर होकर फैसला अब सरमायाकारों ने करना है। मॉनेटरी पॉलिसी की इस वक्त जो स्पेकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हद तक गर्म होगी कल और मंडे के दिन। बहुत सारा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं लोग, कोई 250% बोल रहा है, कोई 300% और कोई 200%, जबकि हमारी जो तवक्कुआत हैं शायद लगभग 100% का इजाफा इस मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर सकता है। और इसी बिना पर अब चूँकि बहुत करीब है और ये बात सरमायाकारों को रोकेगी और ये खौफ फैलाया जा रहा है कि इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इवेंचुअली कभी भी इतना बड़ा जंप और यकदम जंप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं ले सकता, और लेना भी नहीं चाहिए। बहुत डैमेज होगा अक्रॉस द बोर्ड तमाम इकनॉमिक्स और जो हमारी इंडस्ट्री है उसके लिए। फर्दर ये स्टेप बाय स्टेप अगर हो तो काफ़ी हौसला अफजा है, जबकि इससे पहले वर्ल्ड बैंक इंडिकेट कर रहा है पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट 20% इस माली साल 23 के लिए। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो मोटी मोटी मज़ीद खबरें हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट उसमें बेहतरी देखी गई और ये बेहतरी 60% का इजाफा है। 3.667 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान ने करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना किया जुलाई टू दिसंबर के लिए 6 महीनों का। पिछले साल इसी मुद्दत में 9.09 बिलियन डॉलर्स का टोटल पाकिस्तान को करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना था। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हम बात करते हैं 179% गैस की कीमतें, और ये पाकिस्तान के लिए नहीं, ये बांग्लादेश वो भी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में है मुल्क, और बांग्लादेश को शर्त रखी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कि इससे पहले अगर आपने हमारे पास प्रोग्राम लेना है 179% रेट बढ़ाना होंगे गैस के, और ये गैस के रेट्स अक्रॉस द बोर्ड पावर सेक्टर, इंडस्ट्री और कमर्शियल एक्टिविटी तमाम की तमाम पूरे मुल्क में उन पर नाफिजुल अमल होंगे। उससे पहले आपको कोई भी या किसी भी किस्म का प्रोग्राम जारी नहीं किया जा सकता, जबकि मज़ीद जो शर्त है बांग्लादेश ने इससे पहले वो बिजली के रेट बढ़ाने में पूरी कर दी, 5% का रेट बढ़ा दिया उसने अक्रॉस द बोर्ड तमाम मुल्क की इंडस्ट्री के लिए। दूसरी जानब अगर हम देखें तो 58.7% की गिरावट रही। पाकिस्तान का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बाहर से जो ममालिक पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इस साल की पहली छमाही में यानी जुलाई टू दिसंबर के लिए 58.7% की गिरावट थी। टोटल जो रिसीव हुई FDI वो 461 मिलियन डॉलर्स है। पिछले साल इसी पीरियड में 6 महीनों में पाकिस्तान ने जो रिसीव की थी FDI वो 1.11 बिलियन डॉलर्स की थी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सबसे पॉजिटिव न्यूज़ आज जो इमर्ज हुई अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट में, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जानब से ये स्टेटमेंट जारी हुई कि पाकिस्तान को इस जो कंडीशंस हैं इकनॉमिकली, इक़्तिसादी हालत बहुत ख़राब है, हम उसकी ज़रूर मदद करेंगे इस सिचुएशन से बाहर निकालने में। और पाकिस्तान के जहाँ तक 5 अरब डॉलर्स के कम ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ, और US पुश करेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कि वो पाकिस्तान के साथ जो प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करे। तो ये काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट है गोइंग फॉरवर्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी के फंड के साथ पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज को रिस्टोर करने के लिए। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। कल मज़ीद ख़बरों के साथ एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।